भारत के केरल राज्य में स्थित पद्मनाथ स्वामी मंदिर बाहर से शांत, लेकिन अंदर छिपे हैं ऐसे रहस्य जिन्होंने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और सरकार तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक ऐसा दरवाजा जिसे खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। आखिर क्या छिपा है इन बंद तहखानों के पीछे? खजाना, श्राप, या कुछ और भी ज्यादा डरावना? चलो शुरू करते हैं। पहला रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों में कई गुप्त कक्ष हैं, जिन्हें वे लूट कहा जाता है। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन तहखानों की जांच शुरू हुई। ज्यादातर कक्ष खोले गए और उनमें से सोने के आभूषण, हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियां, प्राचीन सिक्के और अनमोल धरोहर मिली, जिनकी कीमत अरबों रुपये है। लेकिन इन सबके बीच एक ऐसा कक्ष था जिसने सबको डरा दिया, वो है वॉल्ट बी। इस कक्ष का दरवाजा किसी साधारण ताले से बंद नहीं है। दरवाजे पर न तो कोई हैंडल है, न कोई कुंडी, न कोई आधुनिक लॉक सिस्टम। उसके ऊपर बनाई गई हैं दो विशाल नागों की आकृतियां, जो आम दरवाजे से ज्यादा किसी चेतावनी जैसी लगती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह दरवाजा किसी भौतिक चाबी से नहीं, बल्कि एक प्राचीन वैदिक मंत्र, गरुड़ मंत्र, से ही खोला जा सकता है। मंदिर के पुरोहितों और परंपरा को मानने वाले लोगों का विश्वास है कि इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करने पर भयंकर विपत्ति आ सकती है। कहा जाता है कि सदियों पहले कुछ लोगों ने इस कक्ष को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अजीब घटनाओं, बीमारियों या दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। इन कथाओं ने वॉल्ट बी को एक श्रापित कक्ष की छवि दे दी। 2011 की जांच के दौरान भी इस कक्ष को खोलने की चर्चा हुई, लेकिन विरोध, धार्मिक भावनाएं और रहस्यमयी डर के कारण इसे नहीं खोला गया। कुछ लोग मानते हैं कि अंदर अकल्पनीय खजाना छिपा है, जबकि कुछ का कहना है कि वहां प्राचीन ऊर्जा या ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जिन्हें छेड़ना खतरनाक हो। सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, वॉल्ट बी आज भी बंद है, और उसके पीछे छिपा रहस्य ही पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाता है। अब बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर। जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोला गया तो अंदर जो मिला, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सोने की मूर्तियां, हीरे जड़े आभूषण, सोने के सिक्कों से भरे बर्तन, प्राचीन हार, मुकुट, रत्नों से जड़ी तलवार, यह सब किसी कहानी जैसा लग रहा था। अनुमान लगाया गया कि यह खजाना दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक खजानों में से एक हो सकता है। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। इतना सारा धन आखिर आया कहां से? इतिहासकारों के अनुसार, यह मंदिर त्रावणकोर राजघराने से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि राजाओं ने सदियों तक अपनी संपत्ति भगवान पद्मनाभ को समर्पित की। वे खुद को भगवान का सेवक मानते थे, शासक नहीं। इसलिए युद्ध जीतने के बाद मिला धन, व्यापार से कमाई हुई दौलत, और विदेशी व्यापारियों से प्राप्त कीमती वस्तुएं, सब मंदिर में चढ़ा दी जाती थीं। कुछ सिक्कों पर विदेशी निशान भी मिले हैं, रोमन, नेपोलियन काल, और मध्य पूर्व के व्यापारिक चिन्ह। इससे यह संकेत मिलता है कि यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि प्राचीन व्यापार मार्गों से भी जुड़ा हुआ था। यानी यह खजाना केवल आस्था का परिणाम नहीं, बल्कि सदियों के वैश्विक संपर्क का भी प्रमाण है। लेकिन रहस्य यहीं गहरा हो जाता है। इतिहास में कहीं भी इस खजाने का पूरा रिकॉर्ड नहीं मिलता। न कोई लिखित सूची, न कोई सरकारी दस्तावेज, जो बताए कि इतना सब कुछ कब और कैसे जमा हुआ। ऐसा लगता है जैसे सदियों तक चुपचाप धन जमा होता रहा,
बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रचार के। कुछ लोग मानते हैं कि असली खजाना अभी भी छिपा हो सकता है, खासकर उन कक्षों में जिन्हें पूरी तरह नहीं खोला गया। यानी जो मिला है, वह शायद पूरी कहानी नहीं। इसलिए पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना सिर्फ धन का रहस्य नहीं, बल्कि भारत के भूले बिसरे इतिहास, व्यापार और राजसत्ता के रहस्यों की एक जीवित तिजोरी भी हो सकता है। और ये है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तीसरा रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर सिर्फ अपने खजाने और बंद तह खानों के लिए ही नहीं, बल्कि एक और गहरे रहस्य के लिए भी जाना जाता है। मंदिर के नीचे मौजूद संभावित गुप्त सुरंगों का रहस्य। कहा जाता है कि प्राचीन समय में बड़े मंदिरों और राजमहलों के नीचे गुप्त रास्ते बनाए जाते थे। इनका उपयोग युद्ध, आक्रमण या आपातकाल की स्थिति में राजा और शाही परिवार की सुरक्षा के लिए किया जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी कभी त्रावणकोर राजवंश के संरक्षण में था, इसलिए यहाँ ऐसी सुरंगों का होना असंभव नहीं माना जाता। स्थानीय कथाओं के अनुसार, मंदिर के कुछ तह खानों की संरचना सामान्य कमरों जैसी नहीं है, बल्कि वे गहराई में जाती हुई दिखाई देती हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि ये रास्ते मंदिर से बाहर दूर तक जाते होंगे, शायद पुराने राजमहल तक, या समुद्र के किनारे तक। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह विचार ही इस मंदिर को और रहस्यमयी बना देता है। जब मंदिर के खजाने वाले कक्षों की जांच की गई थी, तब विशेषज्ञों ने बताया था कि मंदिर की संरचना बेहद जटिल है। कई हिस्सों तक आज भी पूरी तरह से पहुंचा नहीं जा सका है। इससे यह अटकलें और मजबूत हो जाती हैं कि मंदिर के नीचे अब भी अनदेखे रास्ते और कक्ष मौजूद हो सकते हैं। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि इन सुरंगों में हवा का प्रवाह अजीब तरीके से होता है, और अंदर से कभी कभी गूंजती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से प्राकृतिक संरचना का असर हो सकता है, लेकिन रहस्य प्रेमियों के लिए यह बातें रोमांच पैदा करती हैं। आज तक मंदिर के नीचे किसी आधिकारिक गुप्त सुरंग का पूरा नक्शा सामने नहीं आया है। यही अधूरी जानकारी इस रहस्य को जिंदा रखती है। क्या सच में मंदिर के नीचे छुपी हैं सदियों पुरानी सुरंगें, या यह सिर्फ लोक कथाओं की उपज है? ये है चौथा रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को लेकर एक और अनोखी बात कही जाती है। मंदिर के कुछ हिस्सों में लोगों ने अजीब ध्वनियां और असामान्य ऊर्जा का अनुभव होने की बात बताई है। यह रहस्य मंदिर के तह खानों या से जुड़ा नहीं, बल्कि वातावरण से जुड़ा हुआ है। कुछ श्रद्धालुओं और कर्मचारियों का दावा है कि मंदिर के गहरे हिस्सों, खासकर पुराने पत्थर के गलियारों के पास, कभी कभी ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जिनका स्रोत समझ में नहीं आता। ये आवाजें कभी धीमी गूंज जैसी होती हैं, तो कभी हल्की कंपन जैसी महसूस होती हैं। कई लोग इसे मंदिर की प्राचीन संरचना और मोटी पत्थर की दीवारों की वजह से पैदा होने वाली ध्वनि मानते हैं। लेकिन आस्था रखने वाले लोग इसे साधारण नहीं मानते। उनका विश्वास है कि मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति से पूरे परिसर में एक विशेष ऊर्जा है। इसी कारण कुछ जगहों पर लोगों को अचानक शांति, कंपन या रोमांच जैसा अनुभव होता है। इतिहासकार बताते हैं कि यह मंदिर सदियों पुराना है, और इसकी वास्तुकला बेहद जटिल है। पत्थरों की बनावट, बंद जगहें, हवा के संकरे रास्ते, ये सब मिलकर ध्वनि को अजीब ढंग से गूंजा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से यह एक ध्वनिक प्रभाव हो सकता है, जहां छोटी सी आवाज भी बड़ी और रहस्यमयी लगती है। फिर भी, जो लोग इन अनुभवों से गुजरे हैं, उनके लिए यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, उनके लिए यह स्थान सच में आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। जहां अदृश्य ऊर्जा मौजूद है,
सच में इस मंदिर में कोई ऐसी शक्ति है जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। यही अनजाना एहसास इस मंदिर के रहस्य को और गहरा बना देता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का पांचवां और अंतिम रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास सिर्फ पत्थरों और खजानों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनोखी शाही परंपरा से जुड़ा है जो इसे और रहस्यमयी बना देती है। त्रावणकोर के राजाओं ने सदियों पहले एक ऐतिहासिक प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने स्वयं को इस मंदिर के देवता, भगवान विष्णु का दास घोषित किया। इस परंपरा के अनुसार, राजा खुद को शासक नहीं, बल्कि भगवान का सेवक मानते थे। राज्य को वे अपना नहीं, बल्कि भगवान की संपत्ति मानते थे। कहा जाता है कि राजाओं ने अपने सारे कीमती खजाने, आभूषण, सोना और बहुमूल्य वस्तुएं मंदिर को समर्पित कर दी थीं। यही कारण है कि मंदिर के तह खानों में अपार संपत्ति मिलने की बात सामने आई। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। कई ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि राजपरिवार ने कुछ पवित्र वस्तुओं का विवरण जानबूझकर सार्वजनिक नहीं किया। उनका मानना था कि ये वस्तुएं केवल धार्मिक महत्व की नहीं, बल्कि दिव्य संरक्षण से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनकी जानकारी सीमित लोगों तक ही रखी गई। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर के खजाने का पूरा हिसाब आज भी दुनिया के सामने नहीं आया है। संभव है कि कई वस्तुएं ऐसी हों जिनका उल्लेख कहीं दर्ज ही नहीं है। यह विचार ही इस मंदिर को इतिहास और रहस्य का अनोखा संगम बना देता है। आज भी त्रावणकोर का शाही परिवार पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। उनकी वही पुरानी प्रतिज्ञा इस मंदिर की पहचान बन चुकी है। एक ऐसा स्थान जहां सत्ता भी भगवान के चरणों में झुकी हुई मानी जाती है। क्या सच में राजाओं ने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया था? या अब भी इस विरासत में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो समय के साथ खो गए? यही अनकहा इतिहास पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से रहस्यमयी बनाए हुए है।